हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और ये हम लोगों ने 9 नंबर तक का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया। आज हम लोग 10 नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग हिंदी और जीके को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा हिंदी में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी में प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? तो स्वर्ण का पर्यायवाची तो होता है आपका वातरूप होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो होता है ये आपका ज और इयों से मिल करके बना है ज्ञ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें संयुक्त व्यंजन आपका ज्ञ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो स्वर जो है आपका जो ज है, सॉरी ज नहीं है, इयो है, ये जो है आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। ये स्वर नहीं है। अ उ ए जो है ये स्वर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो होती है वो आपकी सही जैसे जाह्नवी लिखा हुआ है, तो जाह्नवी जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, इसमें जाह्नवी जो है ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो है दीर्घायु लिखा हुआ है और दीर्घायु का जो है शुद्ध रूप बताना है, जो शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। तो दीर्घायु जो है आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये दीर्घायु ये सही है। ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो है जो श्रृंगार लिखा हुआ है, तो श्रृंगार को शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको जो है आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है श्रृंगार ये शुद्ध रूप है। अगला क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए 9 नंबर भी शुद्ध वर्तनी का ही दिया हुआ है और इसमें उज्ज्वल लिखा हुआ है। उज्ज्वल को किस तरह से लिखा जाता है? तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ये उज्ज्वल ये शुद्ध वर्तनी का शुद्ध रूप है। अगला दिया गया है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 10वां नंबर में भी दिया गया है, तो इसमें दिया गया है अंतर साक्ष्य। तो अंतर साक्ष्य का जो है शुद्ध रूप जो लिखा जाता है वो होता है आपका अंतर साक्ष्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी जो दिया गया है ये इसका शुद्ध रूप है अंतर साक्ष्य का। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? तो बहुब्रीहि समास जो है वो आपका मेघनाद में जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो तत्पुरुष समास जो है आपका अनच्छिका जो है ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया है नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में जो आपका तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है? तो संबंधवाचक जो सार्वजनिक विशेषण है वह है आपका कोई आदमी मिलने आया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई आदमी मिलने आया है में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है। अगला दिया गया है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया जो है ये आपका ठूठ खड़ा है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया नहीं है और जिसमें क्रिया होता है वो सकर्मक क्रिया होता है जो क्रिया के साथ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? तो सम उपसर्ग जो है आपका संहार में लगा हुआ है। संहार में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक शब्द समूह में 4 4 शब्द दिए गए हैं। जो 17 से 20 नंबर का क्वेश्चन है उसमें
इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए दिया गया है मित्र के चुनाव की डैश दिया गया है, जो इसमें हमको शब्द को चुन करके इसमें जो फिल करना है। पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो इसमें जो दिया गया है मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर जो डी है सार्थकता, ये शब्द जो है सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई जो है स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए है, तो ये एकता के लिए क्या है, तो ये एकता के लिए अभिशाप है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सांप्रदायिकता जो है राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपने कथन की सत्यता कीजिए, तो अपने कथन की जो है सत्यता प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसके योग से जो है आपका उद्धार बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्धार का जो है जो संधि विच्छेद है वो उत प्लस हार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दृंगचल का सही संधि विच्छेद है, तो दृंगचल का जो सही संधि विच्छेद है वो है आपका दिक् प्लस अंचल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग जो है वो आपका मंत्रिणी जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा जो है आपका बचपन जो दिया गया है ये भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, तो इसके विकार को जो है आपको संधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके विकार को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार होते हैं, तो संधि के जो है आपके 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो राकेश का जो सही संधि विच्छेद है वह है आपका राका प्लस ईस राकेश। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो इसमें जो प्रयुक्त संधि है वह है आपका दीर्घ संधि है भानुदय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है अति प्लस आचार संधि विच्छेद है, तो अति प्लस आचार जो है ये जो आपका संधि विच्छेद है वह है आपका अत्याचार का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अत्याचार का संधि विच्छेद है अति धन आचार। अगला क्वेश्चन दिया गया है अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो यह जो है आपका गुण संधि को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अ प्लस ई ए बनता है। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो आपका प्रतिधन उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किसमें है, तो कर्मधारय जो है नीलोत्पन्न में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नीलोत्पल। अगला दिया गया है चतुरानन में समास है, तो चतुरानन में जो है आपका इसमें बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का जो सही उदाहरण वो पंचानन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है चौराहा में समास है, तो चौराहा में जो है आपका द्विगु समास है। भाई बहन में कौन सा समास है, तो भाई बहन में जो है आपका द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें जो योग रूढ़ शब्द है वह है आपका जलज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलज का जब हम लोग संध करेंगे तो योग रूढ़ शब्द है जलज, ये कमल का पर्यायवाची है। अगला दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो जो देशज शब्द नहीं है वह है आपका पुष्कर। पुष्कर जो है ये देशज शब्द नहीं है। अगला दिया गया है अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा नहीं है? तो रूढ़ शब्द जो नहीं है वह है आपका वैभव। वैभव जो है ये रूढ़ शब्द नहीं है। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो ये जो है आपका अधिकरण कारक में है, में पैर पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये वर्तनी में भी पूछा जाता है कि इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है कवित्री का। अगला दिया गया है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, तो दही जो है ये आपका पुल्लिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द जो है वो होता है आपका लड़का। लड़का जो है ये विकारी शब्द है। प्रश्न दिया गया है 45 से 46 नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। 45 से 46 तो दिया गया है आपका कागज के घोड़े दौड़ाना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ होता है वह है आपका लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है बालू की भीत। बालू की भीत का जो होगा वो होगा आपका शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 47 से 48 प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करें। तो जो दिया गया है आपका भारत के उद्योग ने किस गति से विकास किया है वह है, तो वह जो है आपका प्रशंसनीय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है, तो यह स्वास्थ्य के लिए जो होता है आपका लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका निर्देश में दिया गया है, देखिए प्रश्न 49 से 50 दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी के लिए उचित चुनना है वो है आपका रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें जो है आपका जो शुद्ध रूप चुनना है वो है आपका ज्ञानेंद्रियां। ऑप्शन नंबर जो बी है ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्र ज्योत्सना से मारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो इसमें जो है जो ज्योत्सना लिखा हुआ है शुद्ध वाला वो आपके 4 विकल्प में जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका जो ज्योत्सना लिखा हुआ है ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी का 50 क्वेश्चन। आइए देखते हैं हमारे जीके में जो 50 क्वेश्चन दिया गया है प्रैक्टिस सेट 10 का वो क्या है। जीके में जो है आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका किसी वस्तु के मांग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है? तो ये आपका उनके अपने मूल्य के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो ये जो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई और लागू की जाती है मौद्रिक नीति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो जो आपका मजदूर संगठन जो दिया गया है ये आपका केंद्रीय सूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो इसमें जो है समापन से जो आशय है वह है आपका किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक
जो लगाना होता है ये संसदीय शब्दावली में समापन से आशय है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में विषय क्या है? तो विषय जो है ये आपका शिलान्यास इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये विषय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो जो अनुकूल नहीं है वह अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन जो है ये अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये जो है आपका 61वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो ये आपके जो बनवाए थे वो थे आपके तेजपाल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महावीर कौन थे? तो महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नहीं है? तो जो हिमालय से परे की नहीं है वह है आपकी सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये थी आपकी गार्गी। गार्गी ने जो है ये अजय और याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किस घटना के इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? तो ये थे आपके सिपाहियों का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो ये आपका लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो ये है जो आपकी ये है प्रशांतक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो कुटक आपका शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? तो ये आपके स्पेक्ट्रोमाइसिस से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक कीड़ों से दुष्प्रभाव से बचाता है वह क्या कौन सा है? तो वह है आपका कैरोटेनाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैरोटेनाइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लाइकोजिन स्टार्च तथा सेलुलोज किससे बहुलक है? तो ये जो है आपके ग्लूकोज के बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो होता है वो फ्लेग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो ये आपके जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, उस कारण जो है आपके तारे जो है पूर्व से पश्चिम में दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो जो कोई कण एक समान गति पर जो होता है वो आपका उसका वेग एक समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत बर्तन क्यों नहीं पी सकता है? तो इसमें जो है ये आपका इनमें से कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिनकी वजह से चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है। आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं है जिसके कारण से ये होता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। तो ये जो है ये आपका स्टार जो होता है, इसमें जो है प्रभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉरी, ये मेष होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेष की वजह में जो है द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है। तो क्योंकि वह चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमने पहले इसको गलत बोल दिया था, उपरोक्त में से कोई नहीं कहा था, लेकिन ये गलत है क्योंकि हम अभी को देखें चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है। इसका जो है आपका आंसर गलत दिया था, लेकिन ये सही है क्योंकि इसका सही जो होता है वो बी होता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है कोई भी इंसान वहाँ पे कुछ भी जो है पी खा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं है, तो वो ऐसे बस हवा में दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋतुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है। तो वह जो है आपका कहलाता है सोनार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह जो है सोनार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एलियन किसका लघु रूप है। तो ये आपका जो है लोकल एरिया नेटवर्क का ये जो है लघु रूप है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन किसी वात या भट्ठी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये जो होता है आपका कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये धातुमल के रूप में प्रयोग प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस गैस के तापमान में जो है प्रभाव होता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो उसमें जो है आपका अपचयन जो है अपचयन के विधि में काम में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूप से चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहां वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे। तो वह आपका हुआ था 131 का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। देखिए वो कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था वर्ष 1988 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो जो वैश्विक विरासत का जो है वन माना जाता है वह होता है आपका पश्चिम बंग से सुंदरवन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। तो उसे जो है आपका केवल तंत्रिकीय कार्यों का अवसान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो वहाँ पे जो है जल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो जल के नहीं होने के कारण जो है वहाँ पर कोई जीवन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोसुंग एक पर्व है वह कहाँ मनाया जाता है। तो वह जो है आपका मनाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन भिन्न श्रेणियों के मिले थे। तो उन्हें जो है जो भिन्न श्रेणियों से मिले थे वो मिले थे आपके भौतिक तथा रसायन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तो जो प्रतिकूल स्थान है वह आपका ट्राम्बे है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? तो वह जो आपका जो राज्य है वह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, कौन सा मुगल शासक था जिसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया था? तो वो थे आपके औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहान भारत आया था? तो वो था आपका चंद्रगुप्त सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था, तो वह आपका 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है 2018 में? तो तो ये आपका महमूद अबू जैद को जो है 2018 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महमूद अबी जैद। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2018 का आयोजन 25 अप्रैल 2018 को कहाँ किया गया? तो इसका जो है आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिम विंड्रेस्टाइन को नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया था आपका नासा के प्रमुख थे ये, जिनको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये जो है आपका सहारनपुर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका सहारनपुर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो इसका जो निर्वाचन होता है वह है आपका, इसको कूट के रूप में देखिए बताना है। तो पहले पे दिया गया है, पंचायत की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। अगला दिया गया है चौथा, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। तो आइए देखते हैं हमारा जो यहाँ पे कूट पे दिया गया है, निम्न में कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो कूट में आपका दिया गया है वो है आपका केवल 2 तथा 4। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये कूट में 2 और 4 दिया गया है जो सही है। ग्राम पंचायत में जो प्रधान का निर्वाचन होता है उसके रूप में जो होता है, तो उसमें देखिए 2 और 4 में दिया गया है, पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा होता है। और चौथा दिया गया है, पंचायत की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है दूसरा और चौथा ये सही है। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो इसमें जो है आपकी 35 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका जीके का लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का, कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट जिला है? तो उसमें जो समाविष्ट जिला वो सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10वां नंबर का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जोड़िए। धन्यवाद।